Disclaimer: the information provided in this video is for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor, and the content presented should not be construed as financial or investment advice. All investments involve risk, and you should conduct your own research or consult with a SEBI registered professional before making any investment decisions. Past performance is not indicative of future results. I am not responsible for any losses or gains you may experience from following the advice or information shared in this video. Viewers are advised to make their own informed decisions. स्वागत है आपका दानिश तेजीवाला बुल यूट्यूब चैनल पर। क्या आप स्टॉक मार्केट में अपना एनालिसिस नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पावरफुल स्क्रीनर फिल्टर्स से बारे में जो कि आपको कंपनी से आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चाहे आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, इन फिल्टर को समझना आपको मार्केट में एक एज प्रोवाइड करेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग के तरीके। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग हैं हमारे स्क्रीनर की स्क्रीन पर। आपको इधर ऊपर स्क्रीन्स पर क्लिक कर देना है और करना है क्रिएट न्यू स्क्रीन्स। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ या शायद अभी बता रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे फ़िल्टर्स का यूज़ भी बताऊँगा, उनका मतलब भी बताऊँगा, उनकी इंपॉर्टेंस भी बताऊँगा, और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे कि एक मिड कैप कंपनी को एनालाइज करते चलेंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि बेसिकली जैसे जैसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, हम लोग फ़िल्टर का यूज़ करके बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मिड कैप कंपनी ढूंढेंगे। ओके गाइस, तो चलिए फटाफट से हमारा जो पहला फ़िल्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैं पहले उसका मतलब बता देता हूँ। पहले हमारे पास है सेल्स। कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो उसके प्रोडक्ट्स या सर्विस से एक फाइनेंशियल साल में जनरेट होता है। सेल्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रही है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। हाई OPM बेटर ऑपरेशंस दिखाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे आप लोग PAT बोल लीजिए या फिर पैट बोल लीजिए। सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस के बाद का नेट प्रॉफिट। ओके। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के शेयर्स टोटल मार्केट वैल्यू करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास फिल्टर आ जाता है सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर। सबसे रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट की। और हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर। रीसेंट क्वार्टर में टैक्स के बाद का प्रॉफिट। YOY यानी कि क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। पिछले साल के सेम क्वार्टर से सेल्स में कितना ग्रोथ हुआ। और ये है YOY क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ। डरिएगा नहीं, मैं आपको आगे चल के इन सभी को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और फिर हम लोग एक साथ एक स्टॉक ढूंढेंगे जो कि मिड कैप होगा। सब मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास आता है अगला प्राइस टू अर्निंग्स। करंट शेयर प्राइस और अर्निंग पर का रेशियो हाई PE मतलब स्टॉक महंगा है यानी कि ओवर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का रिटर्न एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर्स। ओके। नेक्स्ट आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जिसे हम लोग कहते हैं PBV या फिर P/B। स्टॉक प्राइस और बुक वैल्यू पर शेयर का रेशियो लो PBV अंडर वैल्यूएशन शो करता है। अच्छा, मैं कहा था, हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ROC यानी कि शेयर होल्डर के पैसों पर कंपनी का प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS पर शेयर प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। डेप्थ कंपनी का टोटल बोरोइंग या लोन्स। ओके। प्रमोटर होल्डिंग, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे मुताबिक। पहले तो पढ़ लेते। प्रमोटर्स के पास कितना परसेंटेज शेयर्स हैं। अब प्रमोटर्स कौन हो गए भाई? प्रमोटर यानी कि जिन्होंने कंपनी को
बनाया है, कंपनी स्टार्ट की है, यानी कि अगर कंपनी के जो स्टार्टर से, जो फाउंडर से कंपनी में ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं, इसका मतलब उनको कंपनी पर भरोसा है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, क्या प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बढ़ाए या कम किए। अर्निंग यील्ड पीई रेशियो का उल्टा, यानी कि अर्निंग एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर प्राइस। प्लेज्ड रेशियो, प्रमोटर्स ने अपना कितना शेयर्स लोन के लिए प्लेज किया है। इंडस्ट्री पीई के ऊपर आ जाते हैं तो इंडस्ट्री का एवरेज पीई के कंपैरिजन में वैल्यूएशन को समझने का मैट्रिक, ओके। एंड्रू टेट वाला मैट्रिक्स नहीं, ये मैट्रिक अलग चीज़ है, ओके। सेल्स ग्रोथ, पिछले साल के कंपैरिजन में सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट का ग्रोथ। करंट प्राइस, अभी का शेयर प्राइस, और जो प्राइस ऑफ सेल्स, शेयर प्राइस और रेवेन्यू पर शेयर का रेशियो लो पीएस अंडर वैल्यूएशन दिखाता है, यानी कि प्राइस टू सेल ये लो हो तो अंडर वैल्यूएशन दिखाता है, ओके। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, प्राइस शेयर और फ्री कैश फ्लो का रेशियो, डरिएगा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इन सब फिल्टर्स को और या फिर कह लो कि इन सब मैट्रिक्स को मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, EV/EBITDA, एंटरप्राइज वैल्यू और एबिटा का रेशियो अंडर वैल्यूएशन समझने के लिए। एंटरप्राइज वैल्यू जिसे EV कहा जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, EV का मतलब भी अलग होता है। डेब्ट और इक्विटी को मिलाकर कंपनी का टोटल वैल्यू। करंट रेशियो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन, हाई रेशियो लिक्विडिटी दिखाता है, ओके। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस का कंपैरिजन। PEG रेशियो यानी कि PE रेशियो और अर्निंग्स ग्रोथ का कंपैरिजन लो PEG अंडर वैल्यूएशन को दिखाता है। रिटर्न ओवर 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने में स्टॉक का रिटर्न परसेंटेज, और फिर आता है अपने पास रिटर्न ओवर 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने में स्टॉक का रिटर्न परसेंटेज, ओके। मुझे पक्का पता है कि यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें समझ गई होगी, और जिन्हें नहीं समझी है प्लीज़ वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, आपको सारी चीज़ें अभी समझ में आ जाएगी। मुझे बस 5 मिनट और दीजिए, और मैं 5 मिनट के अंदर आपको समझाऊंगा नहीं, मैं 5 मिनट का मतलब बोल रहा हूँ कि इतना पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद मैं आपको विस्तार से बहुत ही क्लीन करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। पूरे फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, और ये मज़ा आपको तभी आएगा जब आप वीडियो में पूरे बने रहोगे। और ये पहला रिमाइंडर आप लोगों के लिए, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, सेल्स ग्रोथ यानी पिछले कुछ सालों में सेल्स का ग्रोथ परसेंटेज, प्रीसीडिंग यानी कि पुराने डाटा का ट्रेंड के आधार पर। ग्रोथ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट का ग्रोथ परसेंटेज। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले कुछ सालों में ROE का एवरेज। रिटर्न ऑन ओवर 1 ईयर, पिछले 1 साल स्टॉक का रिटर्न, और पिछले 3 साल का स्टॉक का रिटर्न परसेंटेज में, और पिछले 5 साल का स्टॉक का रिटर्न परसेंटेज में, ओके। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे फिल्टर्स के ऊपर यहाँ पर, और सारी चीज़ें एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए गाइस, बारी बारी से अपना फ़िल्टर लगाना शुरू करते हैं। हमारा पहला और मेन फ़िल्टर होता है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या है भैया? मार्केट कैप का मतलब होता है अगर आपको किसी कंपनी को ख़रीदना है जगह पर, तो आपको उस कंपनी के मालिक को कितने करोड़ देने पड़ेंगे, ये कितना पैसा देना पड़ेगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और अभी भी बता देता हूँ कि अभी हम लोग एनालाइज करेंगे, एक क्यूरी रन करेंगे, जिसकी मदद से हम रन करेंगे मिड कैप कंपनी की क्यूरी, ओके। तो गाइस, हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए मिड कैप के हिसाब से, वो 5000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो अभी मैं ले लेता हूँ इधर 5000 करोड़। आप कुछ और भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मैं जैसा कर रहा हूँ आप वैसे करो। हाँ, अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि मेरी ही टिप्स को फॉलो कीजिए।
सीखने के लिए, बाद में आप ही को ही करना है, मैं आपकी मदद करने नहीं आऊँगा, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग के लिए तो आएंगे भाई बिल्कुल। और यहाँ पर हमको डालना है AND, कैपिटल में नहीं डालना है, सिंपल छोटे में भी डालोगे तो AND से क्या होता है कि अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद हमको बहुत सारे फिल्टर्स और रन करने हैं और हमको रिसर्च करनी है और डेप्थ में घुसना है, तो उसके लिए हमको और नीचे जाना है, तो इसलिए हम एंड लगाते हैं, क्योंकि इसके बाद भैया हमको और जो फिल्टर से चला के देखने। हाँ, अगर आपका ये आखिरी फ़िल्टर है तो आपको एंड को हटा देना है इधर से। अब जैसे रन करेंगे तो आपको इधर जितने भी कंपनी जो कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5000 करोड़, वो आपको इधर दिख जाएंगी। अभी के लिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाना बंद कर दूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप खुद की रिसर्च करें। और डरिए मत, जितने भी मैं फ़िल्टर इधर लगा रहा हूँ मैं कमेंट सेशन में पूरे के पूरे पिन कर दूँगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास फ़िल्टर आता है, यहाँ पे एंड लगा लेते हैं। एंड लगाने के बाद इंटर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, OPM जिसे कहा जाता है, और ये हमारा 12% के अंदर होना चाहिए, इसलिए हम लगाएंगे लेस देन का साइन, और ये होना चाहिए हमारा 12% के अंदर। परसेंटेज की साइन नहीं लगानी है, क्योंकि स्क्रीनर भैया बहुत दिमागदार है, वो खुद से पहचान लेता है। अब डालना है एंड का साइन। अब जैसे मैं रन करूँगा ये रन नहीं होएगा, वो बताएगा अननोन वर्ड 12 एंड, तो हमारा जो चीज़ है वो है एंड। अभी अगर हमको क्वेरी को इधर ही बंद करना है और सर्च करना है, या फिर तो हमको एंड हटाना है। जैसे हम रन दिस क्वेरी करेंगे हमारे पास आ जाएगा पूरे कंपनी का जो जितना भी डाटा है, हमारे क्राइटेरिया में कितनी कंपनी फिट हो रही है। अभी हम कर देंगे एंड, क्योंकि अभी इसके बाद हमको और भी कंपनी की क्यूरीज रन करके क्यूरीज और रन करनी है। हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमारा प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, इंटर करेंगे। ये होना चाहिए 50 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक, ओके। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं 50 करोड़ से ज़्यादा लूँगा, तो मैं 50 लिख दूँगा, करोड़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एंड लिख देंगे, ये हमको अगेन दूसरी लाइन पे डायरेक्ट कर देगा। फिर हमारे पास आता है सेल्स आफ्टर क्वार्टर, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आप ऐसे ही टाइप कर देना, सेल्स आफ्टर 1 मिनट, सॉरी लेटेस्ट क्वार्टर, मैं गलत था, लेटेस्ट क्वार्टर डाल देना है। और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक, जो कि परफॉर्मेंस दिखाता है, जो कि रीसेंट परफॉर्मेंस दिखाता है कंपनी की। तो हम इधर चुपचाप से डाल देते हैं हमारा तुक्केबाजी के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लिख देंगे इधर आगे AND, ओके। मुझे लग रहा है गाइस कि आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या बता रहा है, लेकिन यकीन मानिए जब भी आखिरी में रिज़ल्ट आएगा आप लोग खुद शॉक हो जाएंगे, और आप लोग उसके बाद से इसी वेबसाइट को प्रेफर करेंगे। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन ये मेरे खुद पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, ओके। अब हमारा आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर, तो फटाफट डाल देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर। और ये भी 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो मैं इधर लिख दूंगा कुछ 12, ठीक है, करोड़ की साइन नहीं डालनी है, और इधर एंड लिख देंगे। अब हमारे पास आता है YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, तो इधर लिखते थे क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, और ये 12% तो होनी चाहिए, या 12% से ज़्यादा आप लोग कह लो, परसेंटेज की साइन नहीं डालनी चाहिए। और 12 मैंने इसीलिए लिखा, ये रेवेन्यू ग्रोथ को दर्शाता है, ओके। इधर फिर से एंड लिख देंगे, ND। हमारे पास आता है नेक्स्ट YOY क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, फिर से लिख देंगे
प्रॉफिट ग्रोथ, और ये जारी होनी चाहिए, ये भी 15% होनी चाहिए, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ को बताता है। ये भी 15 होनी चाहिए, और यहाँ पे कर देंगे एंड। अच्छा, अभी क्या करते हैं कि एंड हटा देते हैं और एक बार हमारी क्यूरी को रन करके देखते हैं। यहाँ पे 41 रिजल्ट्स आए, यानी कि जो 41 कंपनीज़ है ये हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठती है। ओके, तो चलिए वापस से एंड लगा लेते हैं और हमारे नेक्स्ट क्यूरी को रन करते हैं, जो कि हमारे पास प्राइस टू अर्निंग, यानी कि PE ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, PRI, प्राइस टू अर्निंग, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए 25 से, एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। एंड करेंगे और फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब होता है मैं सब बताऊंगा, और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो स्टार्टिंग में, जो भी मैंने इनके डेफिनेशंस और मतलब आपको बताए हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कमेंट में बिल्कुल पिन कर दूंगा, ये सब पेस्ट कर दूंगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो पे ध्यान दीजिए। ओके, डिविडेंड यील्ड जो है ये कम से कम ग्रेटर देन होना चाहिए 0.5% के, इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फिल्टर आता है, एक काम करते हैं, पहले इसको प्ले करके देख लेते हैं, यानी कि रन दिस क्यूरी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 जो है रिज़ल्ट आए हैं, और वो ये है। ठीक है, अभी हम अपना आगे और फिल्टर्स लगाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट फिल्टर आता है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि बुक वैल्यू कहा गया ये। ओके, ये ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी 3 से कम होना चाहिए, लेस देन का साइन लगेंगे और 3 लिख देंगे। अब अगर रन करके देखें तो इधर 0 रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सही हो जाएगा। अब अगर रन करके देखें तो इधर फिर 3 आ रहे। ओके गाइस, तो अभी हम क्या करेंगे कि चलिए हमारे नेक्स्ट फिल्टर लगाते हैं, जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे कहते हैं ROCE, ये 15 लेस देन 15% होना चाहिए। अब अगर हम हमारी क्यूरी को रन करेंगे तो हमारे पास अभी भी 3 रिज़ल्ट आ रहे हैं। लेट्स गो, हमारी और भी अगली क्यूरीज़ को रन करके देखते हैं, यानी कि फ़िल्टर लगा के देखते हैं। अच्छा गाइस, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट फ़िल्टर आता है वो है रिटर्न ऑन एसेट, जो कि कम होना चाहिए 8 से। अब रन करेंगे, मुझे माफ़ करना इतनी बार मैं रन करके देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्रॉस चेक करना ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा नेक्स्ट फिल्टर लगाते हैं और डेप्ट टू इक्विटी होना चाहिए लेस देन 0.5 डाल देना है और AND कर देना है, और रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए 15%। ऑन इक्विटी ये 15% के अंदर होना चाहिए। अब इसको एक बार रन करेंगे तो 3 रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो शायद से हमें इसे ज़्यादा करना चाहिए, मतलब 15% से ज़्यादा। अभी 0, तो इससे क्या पता चलता है कि कम होना चाहिए 15% से। ठीक है, अभी हम हमारा नेक्स्ट फ़िल्टर लगा लेते हैं, अर्निंग पर शेयर, PS जिसे कहा जाता है, और हमारा जो डेप्थ होना चाहिए 500 करोड़ से कम होना चाहिए। अच्छा, अभी हम अपना एक बार रन करके देखते हैं, एक कंपनी आ रही है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट फ़िल्टर भी रन करके देख लिया जाए। प्रमोटर होल्डिंग,
हमारा जो मेन चीज़ है वो है प्रोमोटर होल्डिंग, और ये ज़्यादा होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए 40%। परसेंट का साइन नहीं डालना है। और जैसे हम अभी रन करके देखेंगे, फिर से एक ही कंपनी बच रही है जिसका नाम है यूरिका फोरबीज। ओके, तो हम हमारा नेक्स्ट फिल्टर भी रन कर लेते हैं। अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड मैं शायद से गलती से कैप लॉक ऑन कर दिया हो, जो कि होना चाहिए 6%, सॉरी लेस देन 6% होना चाहिए। 6 ले लेते। अब जब रन करेंगे तो फिर से एक ही कंपनी बच रही है। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ हो सकती है शायद से, कि हमारी जो फाइनल कंपनी है वो ये हो सकती है। ओके, अभी इसमें हमारे पास आ जाता है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ लगाने के बाद जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% होनी चाहिए। अब हम लगा के देख लेते हैं। फिर भी अभी भी एक ही कंपनी बच रही है। फिर से एंड दबाएंगे, एंड करेंगे, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है, देखो अब कंपनी में कुछ भी हो जाए प्रॉफिट मेन चीज़ होती है। तो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 12% होना चाहिए। 12% होना चाहिए। ओके, यानी कि 12% से ज़्यादा होना चाहिए। आप इन साइन को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी साइन ऊपर नीचे हुई तो फिर गलती हो सकती है। अच्छा, अभी हम एंड डाल देंगे तो फिर से, और प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू सेल्स जो है ये ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी ये कम होनी चाहिए 2.5% से। अब हम इसे रन करेंगे तो एक भी कंपनी नहीं आ रही है, तो इसको हमको क्या करना होगा कि 1 करना होगा। ठीक है, अब ज़रा प्ले करके देखते हैं। अभी भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 5 होना चाहिए ऊपर। हम करके देखते हैं अभी। अच्छा, तो 5 भी नहीं तो फिर लाइक 1 से कम कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा, ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, 0.5 लगा के देखते हैं। एक भी कंपनी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कुछ चेंजेस करनी पड़ती है खुद से। जो सेल्स ग्रोथ है उसको 5 कर दो, 5 है ना। अब रन करें तो नहीं आ रही, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ मेरे पास फिर से वही कंपनी आ रही है, कोई बात नहीं। अब हमको लग रहा है कि हम सही जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सेल्स ग्रोथ है इसके आगे एंड लगा के हमारा जो नेक्स्ट फिल्टर है प्रॉफिट ग्रोथ, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमारी लेस देन होनी चाहिए कम से कम 10% के। अगर नहीं चलता है तो हम थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 3 तो होनी चाहिए। अच्छा, 3 भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं 1 रख सकते हैं, 1 से कम तो होती ही है। अच्छा, प्रॉफिट ग्रोथ को हम अगर हटा दें तो क्या हमको वो कंपनी फिर से दिखेगी, क्योंकि अभी कोई रिजल्ट बचा ही नहीं है। हाँ, अभी यूरिका फोरबीज है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ को नहीं रखते अपनी इधर। तो गाइस अभी हमारे पास जो नेक्स्ट फिल्टर आता है वो है प्राइस टू सेल्स। ये कम होना चाहिए 2.5 के। अच्छा, हम अभी बार चेक कर लेते हैं, नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं। तो इसको 0.5 कर देते हैं, जैसे कि मेरे को इसको गाइस 0.5 कर देते हैं। और अगर अब रन करें तो नहीं हो रहा है, तो इस फिल्टर का भी कोई मतलब नहीं है जब हमारे पास कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। हमारी रिसर्च यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि हमें हमारा रिज़ल्ट मिल चुका है जिसका नाम है यूरिका फोरबीज। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं और आप लोग देख सकते हो हमने हमारी सारी क्यूरीज रन की और उसके बाद हमें ये रिज़ल्ट मिला। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये गाइड पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दानिश तेजीवाला पर जहां आपको स्टॉक के और अभी वैल्यूएबल इंसाइट मिलते रहेंगे। कमेंट्स में बताएं कि आप
कौन से फ़िल्टर सबसे पहले अप्लाई करेंगे, या अगर आपके कोई सवाल है तो मैं उन्हें ज़रूर एड्रेस करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए ध्यान रखें और याद रहे, आज की समझदारी भरी इन्वेस्टिंग आपकी कल सुरक्षित कर सकती है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। और गाइस डरिएगा बिल्कुल नहीं, मैं कमेंट में ज़रूर से पिन कर दूंगा जितने भी हम लोगों ने आज फ़िल्टर लगाए और जितने भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।